बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको अपने चैनल CBSE मैथ में वेलकम करता हूँ। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि आपका है जी नंबर सिस्टम। और यहाँ पर जिन दो बुक्स को हम फॉलो कर रहे हैं उनमें पहली बुक आपकी है जी RD शर्मा साहब की, और इसके पैरेलल हम लेके चल रहे हैं NCERT को। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है। उसके हर एक क्वेश्चन किया हमने। आपकी बुक की जो एग्जांपल्स हैं RD शर्मा में और NCERT में उनको डिस्कस किया। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली उनको जाकर देख सकते हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ मूव करेंगे। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है सबसे पहले जिसको हमने डिस्कस करना है, जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस हैं, जिस टॉपिक पर वो बेस कर रहे हैं, दैट इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। मैं ये जो टॉपिक है इसको अपने जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें बड़ी डिटेल से डिस्कस करके आया हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हम जब डेसिमल फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो 3 तरह की डेसिमल फ्रैक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहली होती है जी आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आप पूरा लिख लीजिएगा, DF मीन डेसिमल फ्रैक्शन। इस डेसिमल फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें पॉइंट्स के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फाइनाइट होते हैं, यानी आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, उन्हें गिन सकते हैं आप। तो ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन को आप टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं 1.38, तो आप देखें पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, तो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इन दी सिमिलर वे आप लिखते हैं 0.58373, तो दिस इज आल्सो अ डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसमें पॉइंट के बाद आपके पास 4 डिजिट हैं, ठीक है। आप लिखते हैं 3.328791, तो दिस इज आल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर की पहली टाइप है, ठीक है। रैशनल नंबर जो होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमेशा एक रैशनल नंबर को शो करती है जी। दिस इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, बिकॉज आप जानते हैं कि ऐसा नंबर जिसको आप P ओवर Q फॉर्म में लिख सकते हो, जबकि P और Q आपके इंटीजर हैं और Q जो है वो नॉन जीरो हो, तो ऐसे नंबर को आप रैशनल नंबर बोलते हैं। आप यहाँ पर लिखी हुई हर जो ये डेसिमल फ्रैक्शन है इसे P ओवर Q फॉर्म में बदल सकते हैं बआसानी। लाइक एज इसे लिख सकते हैं आप 138 ओवर 100, और उसके बाद मजीद कैंसिलेशन कर सकते हैं आप। इसी तरह इसको आप लिख सकते हैं 5873 ओवर 10,000 आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है। इसी तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन की पहली टाइप है, दैट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। और ये हमेशा एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, सही है। आपकी RD शर्मा साहब की जो बुक है इसमें आपकी जो पहली 4 इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं, पहली 4 फर्स्ट 4 एग्जांपल्स इन द बुक ऑफ RD शर्मा आर ऑफ द टाइप ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। आप उसे देख सकते हैं। सेकंड आपके पास है जी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है डेसिमल फ्रैक्शन की। डेसिमल फ्रैक्शन की जो सेकंड टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, यानी ये जो सेकंड टाइप है इसमें पॉइंट्स के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फाइनाइट तो नहीं होंगे, आप उन्हें काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कोई एक डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ब्लॉक ऑफ डिजिट का मतलब ये है कि कोई 2 डिजिट होंगे या 3 डिजिट्स होंगे, उनका ब्लॉक है, वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। तो ये जो आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लिखते हैं 1.5555 अप टू सॉन, तो ये यहाँ पर शो कर रहा है कि पॉइंट के बाद जो 5 है वो कंटिन्यूसली इनफाइनाइट टाइम वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 5 जो है डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा है,
तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की। अच्छा बेटा, इस नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को आप जो सा डिजिट बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा होता है उसको ऐसे लिख देते हैं, बस उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, ये आपकी आर डी शर्मा साहब की जो बुक है उसका ये स्टाइल है। तो उसके ऊपर आप बार लगा देते हैं, जो डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, कौन सा डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा है, 5 रिपीट कर रहा है, तो 5 के ऊपर बार आ जाएगी। सही है। अब मैंने जो लफ्ज़ अभी इस्तेमाल किया वर्ड ब्लॉक ऑफ डिजिट, ब्लॉक ऑफ डिजिट का मतलब समझ रहे हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास मैं कहता हूँ नंबर है 1.38 38 38 अप टू सोन। तो अब इसमें दो डिजिट हैं जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, डेट इज दी 3 and 8 38। ठीक है, तो ये ब्लॉक ऑफ डिजिट ब्लॉक ऑफ 2 डिजिट्स है। तो इसको खैर आप दोबारा ऐसे लिख सकते हैं, 38 रिपीट कर रहा है तो उसके ऊपर 2 आप बार लगा देंगे। बार ये रिप्रेजेंट करता है जिन 2 नंबर्स के ऊपर या 3 नंबर्स के ऊपर आपने बार लगाया है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि इन्होंने कंटिन्यूसली इन दोनों नंबर्स ने अपने आप को रिपीट करना है। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इन द सिमिलर वे आप देखते हैं 1.57 838 838 838 अप टू सोन। अब इसमें देखें कि आपके पास पॉइंट के बाद जो पहले 2 डिजिट है 57, ये तो अपने आप को रिपीट नहीं किए इन्होंने, ये तो नहीं आए, लेकिन आगे जाके जो सिलसिला है 838 का वो बार बार कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तो ये भी आपके पास ये इसी टाइप की है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बट रिकरिंग। तो इसमें रिकर कौन कर रहा है, 838। तो इसमें 3 डिजिट्स का ब्लॉक है जो रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो इसमें सिर्फ 838 के ऊपर आप बार लगाएंगे। ठीक है, तो ये होगी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये जो टाइप है ना, ये भी हमेशा रैशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, दिस आल्सो रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको डेसिमल फ्रैक्शंस लिख के दी हों और आपने ये पहचानना हो कि डेसिमल फ्रैक्शन में से कौन सी डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो रैशनल होगी या नहीं होगी या इरेशनल होगी, तो ये जो पहली 2 टाइप्स आपको मैंने बताई हैं कि एक तो टर्मिनेटिंग वाली, यानी जिनमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट हों, और एक वो बताई जिसमें पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट तो नहीं है लेकिन इनफाइनाइटली अपने आप को रिपीट करते जा रहे हैं, कोई एक डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं आपके पास, दोनों फ्रैक्शन जो हैं ये रैशनल नंबर को शो करती हैं। थर्ड टाइप मैं आपको बता चुका हूँ पहले, वो इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर लेंगे, पहले भी बता चुका हूँ मैं। वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। उसमें पॉइंट्स के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो भी इनफाइनाइट है और कोई डिजिट अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा, कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा कि अगला नंबर कौन सा होगा। डेट रिप्रेजेंट एन इररेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 57.83210935 अप टू सोन। तो यहाँ तक मैंने लिखा, इसमें कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं समझ आ रहा आपको कि कौन सा डिजिट अपने आप को रिपीट करेगा। तो दिस इज दी एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये हमेशा आपको एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक होगी बात ये। अब आपकी बुक में आर डी शर्मा साहब की जो बुक है उसमें आपकी जो सेकंड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की, इसमें जो आपकी पहली 6 एग्जाम्पल आप देखेंगे, इनके बाद अगले पेज पर आप जाएंगे, पहली 6 इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल जो हैं वो आपकी हैं जी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की। तो अब हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो इन दोनों टाइप्स के ऊपर बेस कर रही है। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, इसमें आपको 3 फ्रैक्शन दे दी गई हैं और आपसे कहा जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज अ डेसिमल। आपने ये इन फ्रैक्शंस को जो पी और क्यू फॉर्म में दिए हैं इन्हें रैशनल नंबर में डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। अब ये जो पहला क्वेश्चन है ना जी आपका, ये डेसिमल फ्रैक्शन में इन्हें आपने बदलना है। तो डेसिमल फ्रैक्शन में 3 टाइप्स आपको बताइए, ये तीसरी टाइप तो आप छोड़ दें, ये रैशनल वाली है, इसको छोड़ दें। इन दोनों में से कौन सी टाइप का ये क्वेश्चन होगा पता आपको? ये पहली टाइप में आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका, जब आप इन्हें पॉइंट्स में बदल लेंगे, डेसिमल में लेके जाएंगे बेटा, तो ये आपकी आएगी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दिस इज दी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चन है ये, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें पॉइंट्स के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे। दूसरा क्वेश्चन जब हम करेंगे उसमें पॉइंट्स के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे वो इनफाइनाइट होंगे, कोई एक डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट अपने आप को रिपीट करेगा। तो अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 को करने का जो मेथड है, इसमें मैं आपको यहाँ पर 2 मेथड आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो ट्रिक है हमारा
दूसरा जो एक्चुअल प्रोसीजर होगा, जो कि हम सेकंड क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, ज़रूर करेंगे, उसके बगैर उस पर ट्रिक नहीं लगाया जा सकता। वो पहला हम क्वेश्चन को करते हैं बाय यूजिंग ट्रिक। 42/100 है, आप याद रखिएगा। ट्रिक जो है वो ये है कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो या तो 10 हो या 10 की कोई पावर हो। 10 की पावर मतलब 10 की पावर 200, 10 की पावर 3000, 10 की पावर 4 10,000, 10 की पावर 5 100,000, जिसे आप 1 लाख भी बोलते हैं, वो होना चाहिए। तो अब चूंकि ऑलरेडी मेरे पास 100 है तो मेरा काम बन गया। ये ट्रिक ऑलरेडी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। आपने ऊपर से 2 डिजिट छोड़ देने हैं। 42 में 2 डिजिट है, इन दोनों को छोड़ दें, मतलब ऐसे लिखेंगे, छोड़ने से मुराद है। और इधर आपने इनकी इस तरफ लेफ्ट की तरफ मूव करके एक पॉइंट लगा देना। तो इसका आंसर आएगा 0.42। और आप इसको इस तरह लिख लेते हैं 0.42। पॉइंट से पहले आप जीरो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे 0.42 वो भी ठीक है। क्या करना है, नीचे 2 डिजिट है, ऊपर से 2 डिजिट्स, 2 जीरो है, ऊपर से 2 डिजिट आपने छोड़ देने हैं। छोड़ने का मतलब है कि इनके बीच में नहीं आपने पॉइंट लगाना, इनके इस तरफ आपने लेफ्ट पर आकर पॉइंट लगाना है। तो दिस इज 0.42 आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में जो ट्रिक दोबारा इस्तेमाल करने लगे हैं, 327/500। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 500 है, मुझे चाहिए 10 की पावर। 500 100 से तो बड़ा है लेकिन 1000 से छोटा है, तो इसे मैं 1000 बना सकता हूँ। कैसे बनाएंगे 1000? 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर भी नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 500 इंटू 2, यह आ जाएगा 2 7 14, 54, 2 3 6, 654/1000। अब आप देखो डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं? 1000 में 3 जीरो हैं। आपने ऊपर से 3 डिजिट छोड़कर उनके लेफ्ट पर आपने पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.654 और इसे आप लिख सकते हैं 0.654। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट 15/4। अब देखो नीचे 4 है, 4 आपके पास 10 से छोटा है, 100 से भी छोटा है, लेकिन क्या 4 को किसी नंबर होल नंबर से नेचुरल नंबर से या पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करके 10 बना सकते हैं? 2.5 है जिसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2.5 आपका जो है वो पॉइंट में नंबर है, तो आप इसे 100 बना दें। 100 किस तरह बनेगा? ये 25 से मल्टीप्लाई करके। तो आप ऐसे करेंगे, इसको ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, नीचे भी 25 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अब ये कितना बन जाएगा जी? 25 को 15 से मल्टीप्लाई करें 375 आई था। 250 10 से मल्टीप्लाई करके 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। 5 7 जी 375 आ जाएगा। 375/100। अब ऊपर 3 डिजिट है, नीचे 2 जीरो है 100 में, तो आपने ऊपर वाले 2 डिजिट राइट से उनको छोड़कर फिर पॉइंट लगाना है। तो ये देखें, इसको छोड़ा, यहाँ सेंटर पे पॉइंट आएगा, तो इसका आंसर आएगा 3.75। ठीक है, तो ये आपका हमने क्या किया, ये आपको फ्रैक्शन दी थी, इन्हें हमने बदल दिया किसमें? डेसिमल्स में। और आप देख सकते हैं कि ये जो डेसिमल्स निकली हैं, ये जो डेसिमल फ्रैक्शन आपकी बनी है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। पॉइंट्स के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो फाइनाइट है। 2 डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 2 डिजिट है पॉइंट के बाद। ठीक है, अच्छा, क्या पेपर में आप ये ट्रिक से कर सकते हैं? जी आप कर सकते हैं। बस ये देख लीजिएगा कि पेपर में आपके पास जो इसकी वेटेज है क्वेश्चन की, वो कितने मार्क्स का है। अगर एक आधा नंबर है तो आप इस तरह कर सकते हैं, अगर नंबर थोड़े से ज़्यादा हैं तो फिर जो एक्चुअल प्रोसीजर है इसका लॉन्ग डिवीजन का, आप उस तरीके से करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। अब मैं इनमें से एक क्वेश्चन आपको बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, वही जो बचपन में आप करते रहे हैं उस तरह करके दिखा देता हूँ। जैसे लाइक एज हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको कर लेते हैं। तो मेरे पास है नंबर 327/500। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि अंदर वाले जो 3 डिजिट है वो 327 है, बाय 500 है, वो बड़ा है, अंदर नंबर छोटा है। तो आप क्या करते हैं, जब अंदर नंबर छोटा होता है तो आप यहाँ पॉइंट लगाते हैं और एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देते हैं। ऐसी है ना, ऐसी करते हैं ना आप, ये पॉइंट लगाया और एक जीरो बढ़ा दिया। अब 500 को आपने मल्टीप्लाई करना है कि 3270 के करीब करीब आ जाए, तो 5 6 30 होता है, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपको, सॉरी इधर लिखें 6, ये आ जाएगा 3072, ये आ गया 270। अब आप देखें आपके पास 270 है, ये फिर छोटा है 500 से,
तो मैं क्या करूँगा, फिर एक पॉइंट एक फिर जीरो बढ़ा दूंगा। अब दोबारा यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा देना आपने कि जितनी मरतबा जीरो बढ़ाया उतनी मरतबा पॉइंट लगा देना है, ऐसा नहीं है, आप जानते हैं। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5×5 = 25, ये आ जाएगा 2500 माइनस 0 ये आ जाएगा 200। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब फिर एक यहाँ जीरो बढ़ा देंगे, 2000 हो गया। अब आएगा 5×4 = 20, तो ये 2000 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर आ गया 0.6654, जो कि सेम वही है जो हमने पहले किया था। तो ये एक्चुअल प्रोसीजर है आपका लॉन्ग डिवीजन से, वो हमारा शॉर्ट ट्रिक्स था। ठीक है, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कितने नंबर्स का है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2 की तरफ। उसमें आपको जो फ्रैक्शन दी हुई हैं, रैशनल नंबर दिए हैं, अब उनके जो आंसर आएंगे आप देखेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आएंगे, बट रिकरिंग में, यानी कि उसमें पॉइंट्स के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइट होंगे। एक आधा ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। उसमें आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर सकते उन क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि उसमें नीचे आप 100, 1000 इस तरह का नंबर नहीं बना सकते। सही है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नहीं बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, आपके सामने 6 पार्ट इसमें दिए हुए हैं। आपको कहा जा रहा है वही कि आपने इस रैशनल नंबर्स को डेसिमल्स में बदलना है। अब जो डेसिमल्स बनेंगी उसमें पॉइंट्स के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, लेकिन कोई एक नंबर या ब्लॉक ऑफ डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा होगा। यानी ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो पहला पार्ट करने लगे हैं, पहले आसान से शुरू कर लेते हैं। 3 अंदर आ जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा। नोमिनेटर वाला जो नंबर है, नोमिनेटर में वो अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर वाला नंबर बाहर आ जाएगा। अब आपने देखा कि 3 जो है वो छोटा है, 2 जो छोटा है 3 से, तो आप पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ा देंगे। अब यहाँ आ जाएगा 3 6 18, बाकी कितना बचेगा बेटा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप दोबारा 2 छोटा है, वही पहले वाली बात है, एक 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18, फिर आपके पास ये 2 आ जाएगा। फिर आप एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 6 18, फिर 2 बच जाएगा। तो ये प्रोसीजर चलता रहेगा, हर मरतबा 2 बचता जाएगा, हर मरतबा ऊपर 6 आता जाएगा। बस क्वेश्चन को यहाँ पर ही आप स्टॉप कर देंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे इस तरह, 2/3 = 0.666। आपको समझिए चलता जाएगा, और मजीद इसको लिख लेंगे 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, क्योंकि कौन सा डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा है, 6 रिपीट कर रहा था, तो 6 के ऊपर बार आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पर ये चलो तीसरा पार्ट ले लेते हैं। -2/15 है, तो अब फिल वक्त अभी माइनस को आप भूल जाएं और 2 को अंदर रख लें, ये 15 पर डिवाइड कर लेंगे हम। अंदर वाला नंबर छोटा है, आप जानते हैं, ऊपर पॉइंट लगाएंगे, अंदर एक 0 बढ़ा देंगे, 0 पॉइंट, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिया। अभी 20 है, 15 1 15 आ जाएगा, बाकी रह गया 5 आपके पास। फिर आप यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, और 15 3 45, ये आपके पास रह जाएगा फिर 5। अभी देखें, पहले भी 5 ही बचा था, अब फिर 5 बच गया है। इसका मतलब अब नंबर रिपीट होने लगे हैं बार बार, एक मतलब एक और कर रहे हैं आप काम। 0 बढ़ाएं, 15 3 45, फिर ये 5 बच गया, फिर आप करेंगे 15 3 45, फिर ये 5 बचेगा। तो हर मरतबा जब भी आप ये 15 3 करते रहेंगे, बाकी बचेगा 5, तो आप हर मरतबा अब 3 3 अपने आप को रिपीट करेगा। तो इसका जो आंसर आएगा -2/15 का, वो आपके पास आएगा। अब ये वाला माइनस जो है वो यहाँ पर लिखेंगे, आगे आप लिखेंगे 0.1333 अप टू सोन। तो इसको मजीद अब आप लिख सकते हैं -0.1। कौन सा डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है, तो 3 के ऊपर आपने बार लगानी है। ठीक है, 0.13 बार। ठीक हो गया जी, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जैसे कि चलें 5वां पार्ट, एक पार्ट और चौथा पार्ट कर लेते हैं, कुछ एक आधा आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। चौथा पार्ट कर लेते हैं। -22 और 13 है, आप 22 को आप अंदर रखें, 13 पर डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 13 1 13। अंदर वाला नंबर बड़ा है तो इसलिए अभी पॉइंट नहीं लगाएंगे आप। 13 1 13, बाकी बच गया 9। अब छोटा है तो अब आप पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ा दें यहाँ पर, तो 13 7 91 होता है, और 13 6 78, तो 13 6 78 आ जाएगा। बाकी कितना रह जाएगा जी आपके पास, 12। अच्छा जी, अब आप 12 रह गया, तो यहाँ पर अब ये नंबर छोटा है अभी, तो एक आप यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब आप करेंगे जी 13 9 117,
ये 3 रह गया आपके पास, यहाँ पर 3 रह गया, हाँ जी। अच्छा, अब आपके पास फिर एक नंबर आप 0 बढ़ाएंगे। अब आप क्या करेंगे, ये 30 है, 13 टू ज़ा 26, बाकी कितना बचेगा जी, ये 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अभी फिर आप एक पॉइंट कह रहा हूँ, सॉरी, एक 0 बढ़ा देंगे आप। तो अब कैसे करेंगे, 13 3 ज़ा 39। अब आपके पास क्या बचेगा जी, 1। अब ये 1 बच गया आपके पास। तो अब आपने एक चीज़ भी गौर से देखनी है, अभी तक कोई भी रिमाइंडर अपने आप को रिपीट नहीं किया। मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 9 बचा था, 0 बढ़ाया था, यहाँ 12 बचा आपके पास, 0 बढ़ाया, ये 3 बचा। अभी कोई भी रिमाइंडर ने अपने आप को रिपीट नहीं किया, अभी चलेगा प्रोसीजर। अब आपने एक चीज़ देखनी है कि अब ये 1 है, यहाँ पर बाहर 13 है, मैंने एक 0 बढ़ाया, लेकिन स्टिल अभी भी ये छोटा है। तो मैं क्या करूँगा, एक और 0 बढ़ाऊंगा, लेकिन जब इकट्ठे ही 2 0 बढ़ाने हैं आपने, तो फिर एक 0 ऊपर लगाना है आपने। ये डिवीजन आपको आई होप आती होगी, ऐसी है ना। जब भी इकट्ठे 2 0 आप नीचे बढ़ाएंगे तो ऊपर एक 0 आप लगा देंगे। अभी 100 आ गया, ये 100 आ गया जी आपके पास, 13 पर डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, 13 7 ज़ा 91, सॉरी, हाँ, 13 6 ज़ा 70, 13 7 ज़ा 91 आ जाएगा आपके पास। तो 13 7 ज़ा 91, अब क्या बच जाएगा आपके पास, ये 9। ले जी, अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 9 पहले भी बचा था, ये देखें यहाँ पर शुरू में। अब प्रोसीजर वही चलता जाएगा, 0 बढ़ाएंगे आप, और 90 हो गया था, 13 6 78, 13 6 ज़ा 78, बाकी बच गया 12, बस अब छोड़ दें आप। इसका मतलब ये है कि अगला 12 है, फिर एक 0 आप बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। फिर आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, 3 9 ज़ा 117, बाकी बच गया 3। अब ये प्रोसीजर रिपीट होना शुरू हो गया। किस नंबर से आकर रिपीट हुआ, 9 से, ये रिमाइंडर था। तो मतलब ये है कि आपने ये देखें 7 के बाद ये 6 9 है ना, ये वही दोबारा डिजिट रिपीट होना शुरू हो गए हैं। जब आपका रिमाइंडर ये 9 आया है, 9 वाला रिमाइंडर यहाँ पर था, और इस 9 वाले रिमाइंडर के लिए 90 किया था, और 19 के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 6 से। तो ये 6 दोबारा रिपीट हो गया आपका। इसका मतलब ये 6 9 से पहले पहले जितने डिजिट हैं, अब ये बार बार अपने आप को रिपीट करेंगे। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे बेटा जी, आप -22 ओवर 13 का आंसर सुनिएगा, 1.692307। अब बाकी डिजिट यही आएंगे बार बार, 7 के बाद 692307, फिर यही आएगा बार बार। अब तो सुन, तो इसको अब आप ऐसे लिखेंगे 1.69, और साथ इसके चूंकि माइनस भी है क्वेश्चन में, यहाँ शुरू में माइनस आ जाएगा, -1.692307, इसके ऊपर बार लगा देंगे आप। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका तरीकाकार है। वन मोर क्वेश्चन, लास्ट 5th पार्ट। वैसे तो आप ये कर सकते हैं, चलें, लेकिन हम ये कर लेते हैं। ठीक है, तो चले मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ पहले। ये बेटा नेक्स्ट अब आपका ये जो लास्ट पार्ट है 437 और 999, इसको ट्राई करते हैं। बाकी एक ये आपके पास क्वेश्चन है असाइनमेंट आपकी। इसका मैं आंसर आपको बता दूँ, जब भी याद रखिएगा किसी भी नंबर को, लाइक ये 3 डिजिट नंबर है ना, और नीचे क्या है, 999 है, नीचे भी 3 डिजिट है, तो इसका आंसर इसी में है। इसका आंसर आएगा ये 0.437437. ठीक है, ये याद रखिएगा, ये ट्रिक है आपके पास। ऊपर 3 डिजिट, नीचे 3 9, आंसर आएगा यही नंबर अपने आप को रिपीट करेंगे। अगर इसी तरह नीचे 99 हो, ऊपर 2 डिजिट हो, तो ऊपर वाले 2 डिजिट अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यानी जितने नीचे 9 उतने डिजिट ऊपर हो, तो वो रिपीट करेंगे अपने आप को। तो इसका आंसर बनेगा 0.437 के ऊपर बाहर आ जाएगी। सही है। अब जनाब मोहतरम करना कैसे बेटा, आपने 437 को आप अंदर रखेंगे, 99 999 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका आंसर इसी के अंदर छुपा हुआ है, मतलब पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 0.4 है ना। सबसे पहले आप यहाँ पर 0 पॉइंट लगाएं, 0 लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, पॉइंट आ गया। अब 95 का 45 होता है, वो बढ़ जाएगा, तो 9 चौके 36, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 999 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 4000, तो उसमें से 4 कम कर दें, कितना रहेगा, 3996, 3996, ये इसका आंसर आ जाएगा, 3996। ये रह जाएगा जी 4 आपके पास। 16 में से 9 के बाकी कितने बचे, 7, यहाँ रह गए 12 में से 9 के 3, 374। अब फिर आपने एक 0 बढ़ाया, अगला नंबर है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्योंकि 9 चौके 36 होता है, 9 3 27, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो 999 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 3000 में से 3 निकाल दें, 2997,
तो इसका आंसर आएगा 2997, 2997। 10 में से 7 3 रह गए, बाकी यहाँ रह गया आपके पास 13, 13 में से 9 हो गए बाकी 4, और यहाँ क्या रह गया था, यहाँ आपके पास 16, 16 में से 9 हो गए बाकी बचे 7, 743। फिर एक आपने जीरो पढ़ाया, ठीक है। अब लास्ट डिजिट आपका ये 7, 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आप। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 999 को। 999 मल्टीप्लाई बाय 7, 1000 से 7 को मल्टीप्लाई करें तो 7000 बनता है। 7000 में से 7 निकालते हैं, बाकी कितने रह गए, 6993, 6993, 6993। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 में से 3 के बाकी 7, यहाँ रह गया 12, 12 में से 9 के बाकी बचे 3, यहाँ रह गया आपके पास 13, और 13 में से 9 बाकी रह गए 4, 437, 437। ये शुरू वाला नंबर आ गया ऊपर वाला 437 जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था। अब आपका आंसर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जीरो बढ़ाया, ये देखो वही 4370 बन गया। तो किससे मल्टीप्लाई करना है आपने दोबारा, 4 से। तो बस ये 2-3 मरतबा करके दिखा दें। 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर बनेगा 3996, माइनस करेंगे बचेगा 3374, जीरो बढ़ा दिया। अगली मरतबा आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आएगा 2997, माइनस कर लेंगे बाकी रह जाएगा 743। ठीक हो गया, 743 आ गया। फिर आप देखेंगे यहाँ पर दोबारा किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 437, 43। अब 7 से मल्टीप्लाई करना लास्टली, बस एक मरतबा और करके दिखा दें। ये आ गया -6993, माइनस किया बाकी रह गया 437, जीरो बढ़ा दिया, बस छोड़ देंगे यहाँ पर। अब आप लिखेंगे इसका आंसर 437 ओवर 999 का जो आंसर है वो आएगा 0.437 अप टू 7, और इसको आप लिख लोगे 0.437 के ऊपर बार। ठीक है, तो आई होप बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और अपने दूसरे दोस्तों को बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी बुक का बहुत ही अच्छा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल। मुझे अभी तक इस चैप्टर में सबसे अच्छा क्वेश्चन ये लगा है जितना भी हमने पढ़ा है उसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।